तीर्थ यात्रा किसी भी धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह गहरा आदर भरती है और आत्मा में शांति का एहसास करती है। भारत में तीर्थ यात्राओं की बात हो तो उत्तराखंड की चारधाम यात्रा याद आती है। यह राष्ट्र भर में सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ यात्राओं में से एक है। दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्री और भक्त इस पहाड़ी पर जाने का संकल्प करते हैं। इसे सही तरीके से किया जाए तो यह शारीरिक और मानसिक परीक्षण भरा सफर निश्चय रूप से अनुभव हो सकता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनाइटेड इंडिया हिंदी पर। आज हम चारधाम यात्रा के रोचक तथ्यों को समझेंगे। चारधाम के दिव्य और पवित्र दरवाजों में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री शामिल है, जो महान हिंदू दार्शनिक ज्ञानी ऋषि आदि शंकराचार्य ने स्थापित किए थे। आदि शंकराचार्य ने भारत में घूमते हुए देखा कि उस समय भारत में राज्यों के बीच कई झगड़े के कारण धर्म भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बटा हुआ था। उन्होंने सभी छिटे हुए हिंदुओं को एक समृद्धि के संग में मिलाने का निर्णय लिया। उन्होंने विभिन्न देवताओं को समर्पित अनेक मठ और तीर्थ स्थल स्थापित किए ताकि हिंदुओं के बीच एकजुट और प्रेरणा स्वरूप भावना को पुनः स्थापित किया जा सके। उन्होंने केदारनाथ धाम को मंदाकिनी नदी के किनारे रुद्रप्रयाग में स्थापित किया, बद्रीनाथ को अलकनंदा नदी के किनारे चमोली में, यमुनोत्री धाम को यमुना नदी के स्रोत के पास उत्तरकाशी में और गंगोत्री धाम को भागीरथी नदी के पास काल्पनिक स्रोत के पास उत्तरकाशी में स्थापित किया। इन चार धाम मंदिरों की यात्रा ने इसकी स्थापना के बाद से ही जन्म मृत्यु के कर्म समय के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने का एक तरीका बना दिया है। वर्तमान में उत्तराखंड की चार धाम यात्रा सभी भक्त हिंदुओं के दिल और आत्माओं में बहुत महत्वपूर्ण और उच्च स्थान पर है। भारत सरकार और उत्तराखंड राज्य सरकार ने भक्त हिंदुओं के सपनों को जीवंत और सुरक्षित रखने के लिए संबद्ध सेवाएं प्रदान की है। चारधाम यात्रा का महत्व हिंदू लोगों के लिए बहुत ज्यादा है। तीर्थयात्री यह मानते हैं कि यह यात्रा सभी पापों को मिटा देती है और मोक्ष के लिए दरवाजा खोलती है। हर किसी को इन चार पवित्र स्थानों की यात्रा करना चाहिए, कम से कम एक बार। लाखों भक्त हर साल इस पवित्र यात्रा को करते हैं और मंदिरों की पूजा करते हैं। इससे सामान्यता माना जाता है कि यह यात्रा सभी पुराने पापों को धो देती है। यह यात्रा सबको समर्पण भाव, हृदय की शुद्धता और आत्मा का संबोधन करने का अनुभव कराती है। यमुनोत्री उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 3300 मीटर है। यहाँ पवित्र यमुना नदी का स्रोत है, जो हिंदू धर्म में एक हिंदू देवी के रूप में पूजी जाती है। इस स्थान पर देवी यमुना को समर्पित मंदिर स्थित है और यहाँ पवित्र कुंड में स्नान, प्रार्थना और यमुनोत्री ग्लेशियर्स की ओर ट्रैकिंग जैसी गतिविधि होती है। रोचक तथ्य के रूप में इस मंदिर को हर साल बर्फबारी के कारण नष्ट हो जाता है और फिर से बनाया जाता है। बर्फबारी से घिरी चट्टानों के बीच यमुनोत्री का गर्म झरना, जिसे देवी यमुना के आशीर्वाद से धन्य माना जाता है, अद्भुत रूप से बदलता रहता है। पूर्ण चंद्रमा के दिनों में जल स्तर अचानक बढ़ जाता है, जिससे वैज्ञानिकों और यात्रीगणों को समझने में कठिनाई होती है। मंदिर बंदरपूछ पर्वत के पास यमुना नदी की शुरुआत होती है। प्राचीन किस्सों के अनुसार ऋषि असित मुनि को हमेशा यमुना और गंगा की पवित्र नदियों में स्नान करना अच्छा लगता था, लेकिन जैसे जैसे वह बूढ़े होते गए, वह हर दिन दोनों नदियों में स्नान करने जाने में असमर्थ हो गए। उनके भक्ति की समर्पण के चिन्ह के रूप में कलिंदी पर्वत के पास पहले से मौजूद गंगा नदी के बगल में एक छोटी सी धारा का उत्पन्न होने लगा। यह माना जाता है कि यमुना नदी में पवित्र स्नान करने वाला किसी को यमलोक नहीं मिलेगा। गंगोत्री भी उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड में स्थित है और इसकी ऊंचाई 3080 मीटर है। यहाँ से गंगा नदी का स्रोत होता है, जो हिंदू धर्म में सबसे पवित्र मानी जाती है। गंगोत्री मंदिर में देवी गंगा को समर्पित पूजा होती है और यहाँ पवित्र कुंड में स्नान, प्रार्थना, गंगा आरती का दृश्य और गौरी कुंड और नीलकंठ जैसे आसपास के आकर्षणों का आनंद लिया जा सकता है। रोचक तथ्य के रूप में
इस मंदिर को मूल रूप से आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में बनाया था। गंगोत्री की स्थापना की कहानी प्राचीन काल में लौटती है, जब गंगा नदी पृथ्वीलोक पर बहती नहीं थी और वह देवभूमि में रहती थी। राजा भागीरथी ने गंगोत्री क्षेत्र जाकर देवी गंगा को प्रसन्न करने और उन्हें पृथ्वीलोक में लाने के लिए गहरी ध्यान भावना में ध्यान किया था, ताकि उनके पूर्वजों के शव पर स्नान कर उन्हें मोक्ष प्रदान करे। उनके गहरे ध्यान को देखकर देवी गंगा ने निर्णय लिया कि वह भगवान शिव के जटाओं के माध्यम से पृथ्वीलोक में आना चाहती है। जहाँ गंगा नदी नीचे गिरती है, वही गौमुख ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 3300 मीटर से ज्यादा है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो भगवान शिव को समर्पित है। केदारनाथ बाबा के रूप में भगवान शिव को समर्पित मंदिर में पूजा जाता है और यहाँ प्रार्थना, केदारनाथ दर्शन और टंगानाथ मंदिर की ओर ट्रैकिंग किया जाता है। पांडव भाइयों ने अपने चचेरे भाइयों कौरवों को मारने का पाप किया था। इसके बाद पांडव भाइयों और द्रौपदी ने क्षमा प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की कृपा के लिए एक यात्रा पर निकले। उन्होंने केदारनाथ पहुंचकर भगवान शिव की खोज की और एक छोटे से मंदिर की स्थापना की और उनके पूजा की, ताकि वह उन्हें क्षमा कर दे। भगवान शिव का निवास एक विशेष रहस्य से भरा होता है। पवित्र लिंग रहस्यमयी रूप से पूरे वर्ष में आकार और रूप बदलता रहता है। आपको बता दें कि चार धाम मंदिर के स्थापक आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर में ही महासमाधि प्राप्त की थी। बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 3100 मीटर है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और भगवान विष्णु के भक्त के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु को बद्रीनारायण के रूप में समर्पित किया जाता है। यहाँ प्रार्थना, बद्रीनाथ दर्शन और माना गांव की यात्रा जैसी गतिविधि होती है। रोचक तथ्य के रूप में इस मंदिर को आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धामों में से एक माना जाता है। बद्रीनाथ की कहानी हमें बताती है कि मंदिर के पीछे की पहाड़ियों का नाम नर नारायण पड़ा है, जो एक साथ ध्यान लगा रहे थे। ये जुड़वा साधु बद्रीनाथ क्षेत्र आए थे और वहां भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए गहरा ध्यान किया और उनकी मेहनत से प्रभावित होकर भगवान विष्णु भी उनके सामने प्रकट हो गए। बद्रीनाथ की शांति भरी दीवारों के भीतर दीवारों की छोटी छोटी बातें महसूस होती हैं और यह फिजिक्स के नियमों का उल्लंघन करती है और अद्भुत ध्वनि उत्पन्न करती है। मूल बद्रीनाथ धाम मंदिर वास्तविक रूप से वहां नहीं है जहां वर्तमान मंदिर स्थित है, बल्कि यह बद्रीनाथ नगर के पास गरुड़ गुफा के अंदर स्थित है। भगवान विष्णु के शंख का बजना बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु बद्रीनाथ में ऐसा नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि बद्रीनाथ के राक्षस वातापी ने अगस्त्य ऋषि से बचने के लिए शंख में छुपने का निर्णय लिया था और उसके बाद से ही उस क्षेत्र में शंख बजाने का डर है कि राक्षस वातापी शंख से बाहर न आ जाए। 4 धाम यात्रा आमतौर पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया जाता है, जो यमुनोत्री से शुरू होकर बद्रीनाथ में संपन्न होती है। इस यात्रा को सड़क या हवा के जरिए पूरा किया जाता है। उच्च ऊंचाई के मंदिर लगभग 6 महीने के लिए बंद रहते हैं, जो हर साल की गर्मियों में खुलते हैं और सर्दी के प्रारंभ होने पर बंद हो जाते हैं। 4 धाम यात्रा के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट, मोबाइल ऐप या व्हाट्सएप सुविधा के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्टर करना आवश्यक है। इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कोई फी नहीं है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक महत्व और यात्रा के संगीत सभी ने हमें एक अनोखा अनुभव प्रदान किया है। आप सभी से निवेदन है कि आप यात्रा करें और अपने जीवन में शांति और समृद्धि की प्राप्ति करें। तो दोस्तों, ये थी उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा के बारे में पूरी जानकारी। आपको इस यात्रा के बारे में कौन सी बात जानकर अच्छा लगा और आप कभी गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।